करंट आपको करंट की तरीके से नहीं पढ़नी है, इसको आप स्टैटिक बना लेंगे, उस तरीके से पढ़ना है। स्टैटिक हालांकि नहीं है, मैं जो बात बता रहा हूँ वहाँ पे पहुँचने की कोशिश कीजिएगा। मैं क्या बता रहा हूँ कि आपका जो करंट 9 या 8 नंबर या 10 नंबर जो भी मैक्सिमम पूछे जाएंगे, तो उसके लिए आपको डेली 1 घंटा 1.5 घंटा देने की आवश्यकता नहीं है। आप 15 दिन देंगे, 15 दिन में आपका करंट जो भी, अगर आपका करंट सपोज 9 नंबर का पूछा जाएगा तो उसमें 7 नंबर मैं आपको गारंटी लेता हूं कि इसी में से आएगा। 1-2 नंबर इधर उधर से छिटक जाते हैं, लेकिन जो मैं टॉपिक बता रहा हूं आज, अगर 9 क्वेश्चन आते हैं करंट में तो 7 या 8 क्वेश्चन, एक को मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं कि 9 में 9 आएंगे, क्योंकि मैं मतलब ओवर कॉन्फिडेंस होना नहीं चाह रहा है, क्योंकि एक्सेप्शन हर जगह है। यहाँ पे भी हो सकता है एक्सेप्शन में 1-2 क्वेश्चन इधर उधर से छिटक जाएं। तो ये मैं बोल रहा हूँ कि 9 क्वेश्चन अगर पूछे जाएंगे आपके करंट में तो 7 क्वेश्चन इसी टॉपिक से आएगा, और इसके लिए आपको ज़्यादा इधर उधर से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ पे ये चीज़ें कंपाइल करके दी गई है वो चीज़ें आप इकट्ठा कर लें। अगर ये वाला टॉपिक कहीं पे अलग कंपाइल करके रखा है तो वहाँ से आप पढ़ लें। और ये जितने भी टॉपिक मैंने दे रखे हैं यहाँ पे बोर्ड पे, मैंने जितने भी टॉपिक आपको बताए हैं उसी में से आपको पढ़ना है। ज़्यादा इधर उधर करेंगे तो पढ़ाई मतलब कि तो हो जाएगी, लेकिन आपका स्मार्ट स्टडी नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपको इन्हीं टॉपिक से पढ़ना है। 1 नंबर के लिए आपको इधर उधर ज़्यादा 2 घंटे 3 घंटे लेवल नहीं करना है। आप जितना लेवल यहाँ पे करेंगे ना, उतना लेवल अगर मैथ्स, रीजनिंग और साइंस पे कर देंगे तो आप कहीं टॉपर ना हो जाए, ठीक है ना। तो मतलब स्मार्ट स्टडी का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि आपको करंट अफेयर्स में कहाँ से पढ़नी है, ठीक है। पहले टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं। अवार्ड्स काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, ये मैं जो बता रहा हूँ वो ग्रुप डी और एनटीपीसी दोनों के लिए है। ये चीज़ें आपके बैंकिंग में काम नहीं आएगी, ये चीज़ें और भी जो एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पे काम नहीं आएगी, क्योंकि जो आरआरबी का पैटर्न है यानी कि रेलवे का पैटर्न है, उसको तकरीबन 4 साल से मैं एनालाइज कर रहा हूँ, उसी फील्ड में हूँ। तो लगभग मुझे कन्फर्म हो गया कि कहाँ से ये पूछते हैं क्वेश्चन। आप देखेंगे पिछला जितना भी सेट उठा के देखेंगे इन्हीं टॉपिक में से आपको मिलेंगे, ठीक है। तो अवार्ड कौन, अवार्ड जो गवर्नमेंट देती है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। हालांकि स्टेट वाला जो अवार्ड देती है वो कम ही पूछे जाते हैं। अभी थोड़ा बारिश हो रही है तो आवाज़ जा रही होगी बारिश की, ठीक है, कोप अप कीजिएगा। तो सेंटर के जितने अवार्ड होते हैं वो तो इम्पोर्टेंट हैं, स्टेट वाला उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो ये नहीं भी याद करते हैं, लगभग नहीं है याद करना है, ठीक है। लेकिन सेंटर वाला जितने अवार्ड देते हैं, जैसे आपके सिविलियन अवार्ड की बात करें, भारत रत्न हो गया, पद्म विभूषण हो गया, और पद्म विभूषण, पद्म, ये सब चीज़ें तो इतने लोगों को मिलता है कि उतना याद भी नहीं रखेंगे। तो उसमें से भी आपको सिलेक्टिव चुनना है कि कौन इसमें फेमस पर्सनालिटी हैं, ठीक है, अपने क्षेत्र में। जैसे अगर कबड्डी के लिए दिया गया है, कबड्डी में 10-15 गो को, सपोज 10 गो को दिया गया है, तो 10 को याद तो नहीं करेंगे, उसमें से देखेंगे कि उसमें से सबसे ज़्यादा फेमस कौन सा है, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद करना है। ये तो हो गया स्पोर्ट्स में जो गवर्नमेंट अवार्ड देती है, फिल्म में भी अवार्ड देती है गवर्नमेंट। उसके बाद और भी क्षेत्रों के लिए, जैसे कि अगर कोई वन संरक्षण के लिए कोई काम कर रहा है तो उसके लिए अवार्ड दे देती है। बहुत सारे तरीके के अवार्ड समय समय पर गवर्नमेंट देती रहती है। तो जितने भी अवार्ड देते हैं गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसको आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद फिल्म अवार्ड, ठीक है, फिल्म अवार्ड में मतलब कि जो गवर्नमेंट दी तो दी, लेकिन आपस में ही ये लोग बांट लेते हैं अवार्ड। जैसे आईफा अवार्ड है, ठीक है, आईफा में कौन से मूवी को बेस्ट एक्टर का पुरस्कार मिला, कौन से मतलब मूवी को बेस्ट मूवी का अवार्ड मिला, और कौन से एक्ट्रेस को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। इस तरह के जो अवार्ड होते हैं जो कि आपस में बांटते रहते हैं ना। नेशनल फिल्म अवार्ड अलग है, और आईफा है, और तरह तरह के तामझाम ये लोग समय समय पे अरेंज करते रहते हैं। तो ये सब भी अवार्ड काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि इस तरह के जो अवार्ड है उससे भी फिल्म में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो फिल्म में इतना ही आपको, और इंटरनेशनल फिल्म के भी आपको याद रखने हैं। इंटरनेशनल फिल्म में जैसे कि आपके कांस वगैरह में फेस्टिवल लगता है, ठीक है, कांस फेस्टिवल, उसमें से आपको मिल जाता है। फिर यहाँ पे इंडिया में लगता है जिसमें मयूर अवार्ड दिया जाता है। तो इस तरह के जो इंटरनेशनल अवार्ड हैं, उसके बाद आपके सबसे बड़ा ऑस्कर है। तो इस तरह के जो अवार्ड है इंटरनेशनल जो कि काफ़ी फेमस है, उसके भी आपको ध्यान में रखनी है कि कौन जीता, कौन सी फुल जो फिल्म है वो अवार्ड जीती, कौन सी एक्ट्रेस है वो अवार्ड जीती। इस तरह के जो क्वेश्चन बनते हैं वो सभी आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। अब स्पोर्ट्स में आ जाते हैं।
स्पोर्ट्स में आपको ध्यान रखना है कि जो नेशनल स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं जो कि काफ़ी फेमस रहते हैं अपने क्षेत्र में, जैसे जिम्नास्ट में दीपा है, इसी तरीके से जेवलियन थ्रो है, उसमें कोई और भी हैं, ठीक है। इस तरह के जो आप समझते हैं कि जो गुमनामी में जीते हैं लेकिन बहुत अवार्ड जीतते हैं, भारत से बाहर जाते हैं तो बहुत सारे मेडल वगैरह जीतते हैं, तो जो हाईलाइटेड होते हैं, जो काफ़ी फेमस होते रहते हैं समय समय पे अपने खेल में, उनको ध्यान में रखना है कि वो कौन सा खेल खेलते हैं और वो कौन सा मेडल जीत रहे हैं या कौन सा ट्रॉफी जीत रहे हैं। इंडिविजुअल की बात करें, टीम में तो फोकस में रहता है कि कबड्डी जीता इंडिया के, फुटबॉल जीता कि क्या जीता, टीम तो फोकस में रहता है, लेकिन इंडिविजुअल पे आपको ज़्यादा फोकस करनी है, क्योंकि इंडिविजुअल से भी क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं कि फलाना जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो हंगरी में जाके कौन सा कप जीत गए, इस तरह के वो कौन से खेल से बिलोंग करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं स्पोर्ट्स में, ठीक है। नेशनल जो पर्सन है स्पोर्ट्स पर्सन, उनके बारे में आपको कि वो जो जीतते हैं वो आपकी ट्रॉफी याद रखनी है कि, और कौन से खेल से संबंधित है वो भी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। और इंटरनेशनल में क्या ध्यान रखनी है, इंटरनेशनल में भी आपको विनर जो होते हैं उनका नाम याद रखना है। इंटरनेशनल में भी आपको याद रखना है कि इंटरनेशनल में कौन इंडिविजुअल पर्सन कोई ट्रॉफी जीत रहे हैं या कौन सा टीम जीत रहा है, उसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। स्टेट्स के जितने भी सीएम हैं और जितने भी गवर्नर हैं उस समय वो याद रखना है, ठीक है। जिस समय आप एग्जाम दे रहे हैं उस समय की बात कर रहे हैं, ना कि अभी तो बदल भी जाएंगे, ठीक है। तो ये वाला चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके बाद रैंकिंग, आपने देखा होगा कि इंडेक्स निकलते रहता है कि इंडिया का रैंकिंग इस क्षेत्र में इतना है, स्टेट का भी रैंकिंग निकलते रहता है। तो स्टेट वाला अगर याद करें या ना करें, लेकिन हाँ रैंकिंग जो इंटरनेशनल रैंकिंग होती है वो तो याद करनी है। टॉप वाला याद करेंगे कि उस रैंकिंग में टॉप पे कौन है और उसके बाद इंडिया का स्थान कौन सा है। अगर बॉटम वाला भी याद रखेंगे तो अच्छा होगा, लेकिन बॉटम जल्दी नहीं पूछा जाता है। तो बुक्स और जो राइटर होते हैं, बुक्स का नाम और उसके राइटर का नाम, एक ईयर में जो लिखे गए हैं, इसके बारे में आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद जितने भी आपके सबमिट हुए हैं, सबमिट मतलब कि जो आपके शिखर सम्मेलन होते हैं, ठीक है, शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ, कौन सा उद्देश्य रहा, ठीक है, भारत के कौन से डेलीगेट्स वहाँ पे प्रेजेंट रहे, जैसे कि कोई विदेश मंत्री गया होगा, प्रधानमंत्री क्या उसको अटेंड करने गए, या वित्त मंत्री अटेंड करने, कौन से पर्सन यहाँ से गए, और उसके बाद वहाँ की राजधानी, वहाँ की करेंसी कौन से देश में हुआ, और वहाँ कौन उसको चेयर कर रहा था, कि वो जो आयोजन था, समिट था, वो जो शिखर सम्मेलन था, उसकी अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा था, ठीक है। इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको समिट से पूछे जाते हैं, एक साल के जितने भी सबमिट होते हैं, ठीक है। योजना, भारत सरकार के जितने योजना है एक साल के अंदर, उसको ध्यान में रखना है। फिर युद्ध अभ्यास, भारत का जितने भी कंट्री के साथ युद्ध अभ्यास हुआ है एक साल के अंदर, वो ध्यान में रखना है। रिसेंट इलेक्टेड हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड कंट्री, कहने का मतलब कि जो एक साल के अंदर कहाँ कहाँ पे इलेक्शन हुए, कौन से देश में इलेक्शन हुए और वहाँ पे कौन राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बने, ये ध्यान में रखना। जब वो हाईलाइट हो गया, न्यूज़ बन गया कि वहाँ ये प्रधानमंत्री बने, ये राष्ट्रपति बने, तो उसका करेंसी, उसका कैपिटल भी ध्यान में रखना है। फिर इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं, जैसे यूएनए एक प्रकार का इंस्टीट्यूशन है, संस्था है, ठीक है, तो वहाँ पे कौन बदले गए, वहाँ पे कौन सा हेड हो गए, WHO का हेड कौन सा बन गए, कौन बदले गए, मतलब कि इस तरह के जो क्वेश्चन बनते हैं। इंडिया की भी बात करें, इंस्टीट्यूशन जैसे यहाँ इसरो है, बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं, जैसे UPSC एक संस्थान है, उसके हेड कौन से हैं, कौन बदल गए, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जो रिसेंट में बदले गए हैं, ऐसा नहीं कि 3 साल पहले जो बने हैं उसी के बारे में पूछा जाएगा, जो अभी बदल गए हैं उसके बारे में पूछा जाएगा, ठीक है, नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, ठीक है। तो ये वाला चीज़ें आपको समझ में आ गई। लास्ट है वैसे एक देश जहाँ पे भारत के राष्ट्रपति गए, भारत के प्रधानमंत्री गए, या भारत के कोई मतलब कि नामी गिरामी जो मंत्री हैं या मुख्यमंत्री हैं वो गए, तो वह जिस देश में गए वहाँ के कैपिटल करेंसी, ये चीज़ें याद रखनी चाहिए आपको। उसके बाद कौन सा डील किए वहाँ जाके, वो भी आपको याद रखनी है। और बाहर के जो डेलीगेट्स आए या बाहर के जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री इंडिया आए, तब भी आपको वही याद रखना कि उनके कंट्री का करेंसी कैपिटल क्या है, और इंडिया आने के बाद क्या डील किए वो भी याद रखना। जैसे अगर कोई बाहर देश का कोई आता है यहाँ पे, इंडिया में कोई राष्ट्रपति आता है और बोलता है कि हम यहाँ पे मुरादाबाद में AK-47 का एक फैक्ट्री लगाएंगे, तो आपसे पूछा जाएगा कि कौन से देश के राष्ट्रपति ने ऐसा घोषणा किया, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि इन सभी टॉपिक को अगर आप कवर कर लेते हैं, तो मुझे लग रहा है कि आप अगर 9 क्वेश्चन है तो 7 क्वेश्चन तो कन्फर्म
आप पढ़े हुए होंगे। वो अलग बात है कि आप याद किए नहीं है, वो तो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, 7 क्वेश्चन तो आपको, 7 से 8 क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन मैं गारंटी नहीं लेता हूं कि नहीं पढ़े होंगे, बाकी आपके सभी पढ़े होंगे। और इसके लिए रोजाना आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं।